नमस्कार दोस्तों, passiontutors.com से मैं हूं मनोज और हम लोग सीख रहे हैं HTML और CSS इन हिंदी एंड उर्दू। तो दोस्तों लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी हमारे फॉर्म्स के ऊपर, और फॉर्म्स में हमने अपने इनपुट टाइप में टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड फील्ड्स को देखा था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML रेडियो बटन्स की एंड HTML का जो सबमिट बटन होता है उसके बारे में बात करेंगे, और एक इससे रिलेटेड है HTML चेक बॉक्सेस, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो वापस आ जाता हूँ अपनी नोटपैड++ वाली फाइल पे, और ये वही फाइल खुली हुई है बट इसमें मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। इसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप कुछ लिखते हैं तो कर लीजिए। बस मैंने पैराग्राफ टैग को हटा के यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर लिया है। इससे भी लाइन को ब्रेक, ये भी लाइन को ब्रेक कर देगा। तो अभी हमारे जो फॉर्म है उसका लुक कुछ इस तरह का हो गया है। जो स्पेस आ रहा था एक्स्ट्रा वो हट गया है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि रेडियो बटन्स किस तरह से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडियो बटन बेसिकली इस तरह के होते हैं कि यूज़र के लिए प्री डिफाइंड यानी पहले से डिफाइन की हुई वैल्यू दी होती है, और उसमें से किसी एक को यूज़र चूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, यूज़र के जेंडर के लिए हम रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें जेंडर पूछना है तो हम उसमें वैल्यू दे देंगे मेल, फीमेल्स या अदर। तो यूज़र क्या कर सकता है, उन तीनों में से एक वैल्यू को चूज़ कर सकता है, बट एक से ज़्यादा वैल्यू चूज़ नहीं कर सकता है। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से बनाते हैं रेडियो बटन्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, सेलेक्ट योर जेंडर, और सिंपली से BR टैग लगा देता हूँ, इससे कि अब जो काम हो बस एक लाइन डाउन हो जाए, ब्रेक हो जाए। फिर तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि इनपुट टैग लेता हूँ दोबारा से, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। अभी आपको टाइप में रेडियो लिखना है, और नाम में आप सिंपली क्या करें, अब यहाँ पे नाम का बहुत ज़्यादा यूज है, ध्यान दें आप। नाम में इसका मैं जेंडर दे देता हूँ, और क्या करते हैं उससे पहले यहाँ पे लिख देता है मेल। तो अभी आप समझेंगे, मैं इसका प्रीव्यू दिखाऊंगा आपको, और आप वैल्यू में भी कुछ ना कुछ ज़रूर दे दें। जैसे फॉर एग्जांपल मेल दे दिया, इसका भी यूज होता है। और अभी मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S से मैंने सेव किया। वापस अपने पेज पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेलेक्ट योर जेंडर, और यहाँ पे एक हमारा चेक बॉक्स बन के आ रहा है, इसे हम चेक कर सकते हैं माउस के क्लिक से। और क्या है कि यहाँ पे जो मैंने मेल दिया था वो लिख के आ गया। तो अभी इसको थोड़ा और अगले इम्प्लीमेंट कर लेने। अभी मैं यहाँ पे ब्रेक टैग नहीं दूंगा, कि मैं चाहता हूँ कि ये एक ही लाइन में आए। और सेकेंड में यहाँ पे फीमेल कर देता हूँ, और इस बार फिर इनपुट टैग लेता हूँ मैं, और टाइप में आपको दोबारा से आपको रेडियो बटन चाहिए तो रेडियो देना होगा। और जब आप नाम में विशेष ध्यान दें, क्योंकि नाम अगर आप चाहते हैं कि ये रेडियो बटन जो हम दे रहे हैं उनमें से एक ही सिलेक्ट हो, तो आपको नाम यहाँ पे सेम देना होगा। तो नाम आप फिर से जेंडर ही दें, और वैल्यू, सॉरी वैल्यू ऊपर वाले में इक्वल टू का साइन रह गया था, यहाँ लगा देता हूँ, दोबारा यहाँ लगा देता हूँ मेल, सॉरी फीमेल। तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, से एक ही लाइन में आ जाए। और एक और फील्ड बना देते हैं अदर, और इसको फिर से मैं वही करता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, एंड नेम इज इक्वल टू, आपको फिर से नाम में जेंडर ही देना है, और वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, जिस तरह की वैल्यू आप देना चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ अदर्स दे देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अभी क्या है कि हमारा रेडियो बटन बना हुआ है। एक बार मैं इस BR को यहाँ पे और पेस्ट कर देता हूँ, इससे मैं थोड़ा और स्पेस मिलेगा, और इसे Ctrl+S से सेव करता हूँ। वापस अपने वेब पेज पे आता हूँ। तो यहाँ लिख के आ रहा है सेलेक्ट योर जेंडर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, और एक BR टैग में यहाँ भी लगा देता हूँ, इससे थोड़ा और स्पेस मिलेगा, अच्छा लुक आएगा हमारे फॉर्म का। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पे हमारी 3 फील्ड्स बन के आ गई हैं, और यहाँ पे जो हमने टाइटल दिया था वो आ गया है, और बाकी जो हमने यहाँ पे टाइटल दिए थे इनकी टेक्स्ट फील्ड से, सॉरी रेडियो बटन से पहले जो हमने टाइटल दिया था वो इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी एकदम यूज़र फ्रेंडली है कि अगर यहाँ पे यूज़र आ रहा है वो मेल है तो इसे सिलेक्ट करे, फीमेल है तो इसे सिलेक्ट करे, या फिर अदर है तो इसे सिलेक्ट करे।
यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा कुछ मसला हो रहा है, और वो मसला क्या है कि जो नाम वाली ये जो फील्ड आ रही है यहाँ कुछ मिस्टेक है। इसे दोबारा से लिखते हैं, इनपुट टाइप रेडियो नेम इज इक्वल टू जेंडर। दोबारा से सेव करते हैं और वापस अपने वेब पेज पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अभी क्या है कि यूज़र इन तीनों में से किसी एक वैल्यू को ही सिलेक्ट कर सकता है। जैसे ही भी दूसरी पे क्लिक करेगा पहली वाली अनचेक्ड हो जाएगी। तो इस तरह हम रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं। आप इस बात का ध्यान दें कि अगर आप चाहते हैं कि यूज़र, जैसे ये 3 फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स में से अगर किसी एक को ही चूज़ कर पाए तो यहाँ पे जो आप नाम दे रहे हैं वो नाम तीनों फील्ड्स में सेम होना चाहिए। चलिए, तो अभी आपने सीख लिया कि रेडियो बटन्स कैसे बनाते हैं। और तो अभी हम देख लेते हैं कि जो हमारे सबमिट बटन होते हैं उसे किस तरह से बनाया जाता है। तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं इनपुट टैग का, और इसमें टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और इसमें हमें वैल्यू देनी होती है। और वैल्यू में हम जो टेक्स्ट देते हैं वो बटन के ऊपर टेक्स्ट लिख के आ जाता है। तो वैल्यू हम देख लेते हैं, सबमिट योर फॉर्म एंड कंट्रोल ऐसे में से सेव कर देता हूँ। सिंपली आके देखते हैं तो यहाँ पे एक बटन बन के आ गया, इस पर लिख के आ गया सबमिट योर फॉर्म। ये जूम आउट हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे बटन आ रहा है। बेसिकली क्या लेते हैं हम, इसको थोड़ा ब्रेक टैग लगा लेते हैं, इससे कि नीचे आएगा। कंट्रोल ऐसे सेव किया जी और वापस रिफ्रेश किया तो यहाँ पे एक बटन आ गया है बन के। तो जब आपको एक सबमिट बटन आना होता है तो इनपुट टाइप में आप सबमिट देते हैं, और जो बटन के ऊपर आप टेक्स्ट लिखा वो देखना चाहते हैं वो वैल्यू में वो टेक्स्ट देते हैं। तो अभी आपने सीख लिया है कि हम जो सबमिट बटन है उसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम जो हमारे चेक बॉक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं और उन्हें कैसे हम HTML की वेबसाइट में बनाते हैं। तो फ्रेंड, चेक बॉक्सेस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली यहाँ जो हमने BR टैग लिया है इसके नीचे आ जाते हैं और बटन को नीचे रहने देते हैं। इसके बीच में हम बना लेते हैं अपने जो चेक बॉक्सेस हैं उसे। तो सिंपली चेक बॉक्सेस को बनाने के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्सेस, चेक बॉक्स, और इसमें भी सिंपली रेडियो बटन की तरह ही काम करना होता है। तो हमें नाम देना होता है। नाम में हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल कुछ भी नाम दे देते हैं। मैं अपना नाम दे देता हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा है तो मनोज कर देता हूँ। और वैल्यू में बेसिकली क्या देते हैं, वैल्यू में दे देते हैं, वैल्यू में भी मनोज ही दे देते हैं। और उससे पहले एक लाइन लिख लेते हैं, और लाइन जस्ट यूज़र को बताने के लिए कि चेक बॉक्सेस किस लिए हैं। तो उसमें देता है व्हाट डू यू वांट। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी। और एक यहाँ ब्रेक टैग लगा लेते हैं। तो जैसे चेक रेडियो बटन से पहले हम कुछ टेक्स्ट लिख रहे थे उसे शो कराने के लिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं कार, और इसका नाम भी चेंज करके कार कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे जो नाम है वो बेसिकली हमें सभी फील्ड्स के लिए सेम देना है। यहाँ मैं मनोज ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू में इसे कार कर देते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ एक ही लाइन में आए तो यहाँ ब्रेक टैग का यूज़ नहीं करते हैं। और अभी मैं इसको कंट्रोल S से सेव करता हूँ, वापस अपने ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो क्या है कि हमारा जो सबमिट वाला बटन है ये बीच में आ रहा है। इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ BR टैग लगा लेते हैं 2 बारी से, बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। सेव करते हैं, वापस आते हैं वेब पेज पे। तो अभी यहाँ पे एक लिख के आ रहा है हमने जो लाइन दी थी व्हाट डू यू वांट। और चलिए थोड़ा सा इसके लिए स्पेस और बना लेते हैं, स्पेसिंग स्पेसिंग, लो बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे ये बन के आ गया है व्हाट डू यू वांट कार। एंड एक और फील्ड बनाते हैं जिसमें लिख देते हैं बाइक, और इसमें फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू कर देते हैं हम जो है चेक बॉक्स। एंड नाम हमें सेम ही देना है। अगर हम सेम फील्ड्स के लिए काम कर रहे हैं तो सेम ही चीज़ कहाँ जगह से वैल्यू ले रहे हैं, नाम बेसिकली हमें सेम ही देना है। और वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट देनी है। तो इसकी वैल्यू बाइक दे देता हूँ। मैं इसको क्लोज करता हूँ और एक लिख देते हैं मनी
और अगेन इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स और नेम में मैं अगेन मनोज दे देता हूँ और ये बेसिकली जो यहाँ पे है उसे यहाँ आना है और वैल्यू इज इक्वल टू मनी। परफेक्ट। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा और जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। तो फ्रेंड्स बेसिकली हमने यहाँ पे बनाए हैं हमारे चेक बॉक्सेस। अब बेसिकली चेक बॉक्स का यूज़ क्या होता है, चेक बॉक्स में यूज़र एक से ज़्यादा फील्ड को सिलेक्ट कर सकता है और रेडियो बटन्स में क्या होता था, यूज़र दी गई वैल्यू में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकता था। तो अभी यहाँ पे इस तरह के फील्ड, जैसे फील्ड है व्हाट डू यू वांट, तो सभी कोई बाइक भी चाह सकता है, मनी भी चाह सकता है और कार के लिए भी चाह सकता है कि इसे कार भी चाहिए, मनी भी चाहिए और बाइक भी चाहिए। तो इस तरह के जहाँ हमें फील्ड्स में से डेटा लेना होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्सेस का। तो फ्रेंड्स अभी आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया है कि कैसे हमारे जो रेडियो बटन्स हैं वो बनाए जाते हैं और कैसे चेक बॉक्सेस बनाए जाते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है और फिर हमने बटन बनाना भी सीख लिया है। तो आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे रीसेट बटन क्या होता है और टेक्स्ट एरिया को कैसे बनाते हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कैसे वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ और क्या कीजिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और आप कोई प्रॉब्लम आ रही तो ईमेल भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.passiontutors.com को रेगुलरली विजिट कीजिए क्योंकि आप इस पर बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय।